फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल को, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खान को, ऑप्शन सी सूर्य सेन को, ऑप्शन डी बुटकेश्वर दत्त को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किससे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है सूर्य सेन को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? ऑप्शन ए गगन नारंग ने, ऑप्शन बी सुशील कुमार ने, ऑप्शन सी साइना नेहवाल ने, ऑप्शन डी एमसी मैरी कॉम ने। क्वेश्चन है, 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो सही उत्तर है सुशील कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आश्रम, ऑप्शन बी जादुई कर्तव्य, ऑप्शन सी है पवित्र गीतों का पाठ, ऑप्शन डी है शागिर्द। क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है पवित्र गीतों का पाठ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए मंगल का, ऑप्शन बी होमिया का, ऑप्शन सी शनि का, ऑप्शन डी प्लूटो का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो सही उत्तर है प्लूटो खगोलीय पिंड का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानसभा में एक उच्च सदन था? ऑप्शन ए पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी केरल राज्य में, ऑप्शन सी असम राज्य में, ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानसभा में एक उच्च सदन था? तो सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए विटामिन डी की कमी, ऑप्शन बी पारा विषाक्तता, ऑप्शन सी लोहे की धूल सांस में लेना, ऑप्शन डी सिलिका की धूल सांस में लेना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो सही उत्तर है पारा विषाक्तता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जल प्राप्त बनाती है? ऑप्शन ए बराही नदी, ऑप्शन बी उर्मोडी नदी, ऑप्शन सी मांडवी नदी, ऑप्शन डी काबिनी नदी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जल प्राप्त बनाती है? तो सही उत्तर है मांडवी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेटस नामक रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? ऑप्शन ए हड्डियां, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी आंखें, ऑप्शन डी तीली। क्वेश्चन है, रिकेटस नामक रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? तो सही उत्तर है हड्डियां। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी ऐतिहासिक संघ द्वारा मानद विदेशी सदस्य पुरस्कार 2019 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा को, ऑप्शन बी नयनजोत लाहिड़ी को, ऑप्शन सी इरफान हबीब को, ऑप्शन डी भैरवी प्रसाद साहू को। क्वेश्चन है, अमेरिकी ऐतिहासिक संघ द्वारा मानद विदेशी सदस्य पुरस्कार 2019 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है रामचंद्र गुहा को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2019-20 के दौरान भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी डी है सेवा। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2019-20 के दौरान भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? तो सही उत्तर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए
टेरा, ऑप्शन बी है हेक्टो, ऑप्शन सी है डेका, ऑप्शन डी है गीगा। क्वेश्चन है विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? तो सही उत्तर है टेरा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में से संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 246 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 362 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 287 में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 246 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली किसका नाम है? ऑप्शन ए चित्रकला शैली का, ऑप्शन बी भोजन का, ऑप्शन सी लोक नृत्य का, ऑप्शन डी त्योहार का। क्वेश्चन है उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली किसका नाम है? तो सही उत्तर है भोजन का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी का, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम का, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल का, ऑप्शन डी लाल कृष्ण अडवाणी का। क्वेश्चन है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम सर का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 में साक्षी मालिक ने निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता था? ऑप्शन ए 48 किलो में, ऑप्शन बी 63 किलोग्राम में, ऑप्शन सी है 58 किलोग्राम में, ऑप्शन डी है 53 किलोग्राम में। क्वेश्चन है वर्ष 2016 में साक्षी मालिक ने निम्नलिखित में किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता था? तो सही उत्तर है 58 किलो में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1949 में डैश का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक का, ऑप्शन बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन है वर्ष 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर राज्य, ऑप्शन ए झारखंड राज्य। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफेद बेलदार बगुले व्हाइट बेलिड हैरान की प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है? ऑप्शन ए उत्तर के मैदान में, ऑप्शन बी दक्कन का पठार में, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में, ऑप्शन डी पश्चिमी तट में। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफेद बेलदार बगुले व्हाइट बेलिड हैरान के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है? तो सही उत्तर है उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए असम राज्य से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी तेलंगाना से। क्वेश्चन है 13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो सही उत्तर है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए राजा का निजी रक्षक, ऑप्शन बी प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन सी गजवाहक इकाई, ऑप्शन डी सैनिक। क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित कौन करता है? तो सही उत्तर है प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए
ओडिशा राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी गुजरात राज्य में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है? तो सही उत्तर है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कॉर्पोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन है 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कॉर्पोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानविकी के लिए 2019 का इंफोसिस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए मनु बी देवदेवन को, ऑप्शन बी है वाई सुब्बार यालू को, ऑप्शन ए केशवन वेलथरत को, ऑप्शन डी सिरनी मुसवी को। क्वेश्चन है मानविकी के लिए 2019 का इंफोसिस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर है मनु बी देवदेवन को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की जनगणना के अनुसार जून 2020 में गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर हो गई थी। ऑप्शन ए 674, ऑप्शन बी है 547, ऑप्शन सी है 598, ऑप्शन डी है 705। क्वेश्चन है हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की जनगणना के अनुसार जून 2020 में गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? तो सही उत्तर है 674। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।